दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है बिहार कौशल विकास मिशन के तहत। इसमें बताया गया है कि मेगा जॉब फेयर 2025 का जो आयोजन है बिहार में किया जा रहा है। बिहार के युवाओं के लिए देश के नामचीन जो कंपनियां हैं उसमें नौकरी पाने का जो सुनहरा अवसर है आपको दिया गया है। यह मेला जो है 5 दिवसीय है, 10 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाली है। बाकी आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें योग्यता की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई तकनीकी योग्यता है जिसमें ITI होते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज होते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी कर सकते हैं। गैर तकनीकी का मतलब होता है कि साधारण अगर आपके पास 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, सभी को यहाँ पर मौका दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेला के लिए आपको जाना कहाँ होगा तो दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन जो संस्थान है वेटनरी कॉलेज के नज़दीक में पटना में, यहाँ पर मेला लग रहे हैं। बाकी इसके लिए इनके द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा रहा है। आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार आप लोगों को लगता है कि भाई इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो फेक होता है, तो देखिए फेक की इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले बात मैं आपको देता नहीं हूँ, और दूसरी बात जब भी नोटिफिकेशन की जानकारी अगर आपको भी देखना हो तो ये देखिए बिहार गवर्नमेंट का ही PRD.bihar.gov.in यानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहीं पर देखेंगे ना लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया जो मैंने अभी आपको दिखाया है। बाकी इस मेला में जाने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी, बिहार के निवासी होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला काम है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ले जाना है। उसके बाद आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेज, जैसे 10वीं पास है तो 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो ले लेना है। एक लेटेस्ट रिज्यूम बनवा लीजिएगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो है पासवर्ड साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लेकर जाएंगे। बाकी मैं रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ पहले। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि जो मेगा जॉब फेयर लगाया जा रहा है उसको लेकर ये वेबसाइट बनाए गए हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज है कि आपका जो भी नाम है ना, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट जिस भी अकॉर्डिंग आपका नाम हो, अपना नाम लिखिए, अपना ईमेल आईडी दे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा उसको चुनेंगे, जो महीना होगा, जो डेट होगा, इससे अकॉर्डिंग उससे चयन करेंगे। लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब आप किस जिला के निवासी है, अपना जिला को चुनेंगे, पिन कोड देंगे और फुल एड्रेस लिखेंगे, जिसमें मैं कहूँगा कि एड्रेस ऐसे लिखे जिसमें आप अपना विलेज भी मेंशन करें, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस भी, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन भी, और उसमें आपको क्या करना है डिस्ट्रिक्ट भी आपको जो है इसमें मेंशन करना है। इसके अलावा जो भी आपका स्टेट है ना, यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट की भी जानकारी आप लिखेंगे। इस अकॉर्डिंग प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। फिर शैक्षणिक योग्यता पूछी जा रही है कि अगर आप 5वीं से नीचे तक पढ़े हैं, 8वीं से नीचे तक पढ़े हैं, 10वीं से नीचे तक पढ़े हैं, या आपने 10वीं ITI डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की जानकारी को चयन करेंगे। फिर स्पेशलाइजेशन में आपको बताना है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन चुना तो ग्रेजुएशन में आपने कौन सा कोर्स किया है। जैसे मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर BA किया है तो BA चुनेंगे, आप जो भी किए हैं वो चुनेंगे। वही कोई कैंडिडेट इंटरमीडिएट चुनेगा तो इंटरमीडिएट में ये जानकारी आपसे नहीं पूछती है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन में आपसे सब्जेक्ट पूछता है कि किस सब्जेक्ट से आपने किया था। बाकी पूछता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाइबल बताएं, अगर नहीं है तो नॉट अप्लाइड बताएं। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो जो अगर ड्राइवर टाइप का भी कोई पोस्ट होगा उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बताएं, नहीं तो फ्रेशर चुने। इसके बाद पूछता है कि कुशल प्रशिक्षण अगर आपने लिया है तो आप एस करें, नहीं तो आपको नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर एस करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आप बिहार से बाहर जाने के लिए तैयार है, तो अगर बिहार से बाहर अगर जॉब आप चाहते हैं कि मिले तो वहां भी कर सकते हैं, तो एस करें। अगर आपकी इच्छा कि नहीं हम बिहार में ही करें तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना लिस्ट ऑफ अवेलेबल वैकेंसी फॉर ग्रेजुएट, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डाला है तो ग्रेजुएशन के लिए ये पोस्ट आया है। आपने जो भी डाला होगा 10th 12th, तो आपके लिए जो वैकेंसी चल रही होगी वो जानकारी मिलेगी। इसमें मुख्य रूप से कंपनी का नाम देखना है, पोस्ट देखना है कि किस पोस्ट पर आपकी ये भर्ती होगी, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं या सिर्फ लड़का कर सकते हैं वो बताएगा। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए वो देख लीजिएगा। इस
पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है या फ्रेशर है, वो जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। कितने नंबर सीटों पर भर्ती है, आपकी एज क्या रखी गई है, जॉब करने के लिए आपकी लोकेशन किसके जिले में हो सकती है, आपका जो जॉब होगा किस सेक्टर में होगा, जैसे ये बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस और इंश्योरेंस में आपकी होगी, और आपकी सैलरी जो होगी ये एनुअल बताया गया है, मतलब एक साल में आपको 3,60,000 रुपये इसके लिए दिया जाएगा। तो इसके लिए एक्सपीरियंस भी बोला गया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैं इसके लिए क्यों अप्लाई करूँ? फिर मैं नीचे आऊंगा, देखूंगा कि भाई और कौन कंपनी है जो फ्रेशर के लिए यहाँ पर जो है भर्ती दे रही है। तो देखिए एक यहाँ पर देखिए फ्रेशर के लिए यहाँ पर भर्ती है। अब इसमें जो आपकी सैलरी होगी ना, आपको बताया गया है कि ये 12 महीने में 1,51,000 के अप्रोक्स में आपकी सैलरी मिलेगी। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, टेक्सटाइल में आपकी जॉब होने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी काफी शानदार भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप बिहार में काम कर सकते हैं, आप चाहे तो बिहार से बाहर करना तो आपकी पैकेज बढ़ जाएगी, आप वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप चाहे तो कंपनी को फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कंपनी का नाम है, आप यहाँ से उसको फिल्टर कर आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसको, सेकेंड इसको और थर्ड हमको इसको रखना है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो इसी कंपनी का जो विकल्प है खुलेगा। उसके बाद देखिए हमारे सामने क्या है ना कि हमारा डायरेक्ट जो है जो हमारा पास है वो मिल जाएगा। इस पास को ले जाकर ही मेला में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा जिस भी कंपनी का आपने सिलेक्शन किया है उस कंपनी का देखिए कब जो है आपके इंटरव्यू के लिए आपको जाना है वो डेट मिल जाएगा। यहाँ पर डेट मिल जाएगा और किस काउंटर पे, जैसे स्टॉल 7 पर 15 जुलाई को ये जो कंपनी है अपना यहाँ पर लगा रही है और आपको जाना है इसके लिए, तो इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे कंपनी का डेट खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए डेट जो बीत गया है उसमें आपको नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि प्रिय अभ्यर्थी मेघा जॉब में अगर आप जाते हैं ना तो कम से कम ये जो पंजीकरण पर्ची दिया गया है इसको 3 प्रति आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको लेकर जाना है। अगर प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं। तो बाकी मैं कहूँगा कि जो अभ्यर्थी जाएंगे ना मेला में, पहले तो आपको पंजीकरण का स्लिप ले लीजिए, उसके बाद अपना आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट है जेरॉक्स करवा लीजिए। रिज्यूम जरूर एक बनवा लीजिए क्योंकि वो लोग सभी चीजें नहीं देखते, रिज्यूम में आपकी तमाम जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में दी गई होती है, तो रिज्यूम ले लीजिएगा। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर तो रहता ही है, पासपोर्ट साइज का फोटो रख लीजिएगा। आप